आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। आज मैं आपसे एक डिबेटेड प्रश्न करूंगा कि क्या भगवान सर्वशक्तिशाली हैं। मैं चाहता हूं आप सभी सोच समझकर इस विषय के बारे में कमेंट करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम एपिक्यूरियस था। वह एक ग्रीक दार्शनिक यानी कि फिलोसफर हुआ करते थे। उन्होंने एक तर्क किया जिसका नाम एपिक्यूरियन पैराडॉक्स पड़ा। अब यह क्या तर्क था, इसके बारे में हम जानते हैं। यह पैराडॉक्स बुराई और भगवान के अस्तित्व का एक साथ होने की समस्या को दर्शाता है। एपिक्यूरियस ने कहा, यदि एक सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ और सबसे अच्छा भगवान का अगर अस्तित्व है तो दुनिया में बुराई का अस्तित्व नहीं होगा। दूसरी ओर यदि संसार में बुराई मौजूद है तो या तो भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, या सर्वज्ञ नहीं है, या सबसे अच्छा नहीं है। यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो उन्हें बुराई को होने से रोकने में सक्षम होना चाहिए, और यदि भगवान सर्व अच्छे हैं तो वह बुराई को होने ही नहीं देंगे। यह बात एक दूसरे में उलझ सी जाती है और एक पैराडॉक्स क्रिएट कर देती है जिसे हम एपिक्यूरियन पैराडॉक्स कहते हैं। एपिक्यूरियस ने यह सवाल भी उठाया कि एक दयालु भगवान प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, तूफान और सुनामी को होने की अनुमति क्यों देगा। अगर उनके पास उन्हें रोकने की शक्ति है तो इन आपदाओं से कितनी पीड़ा और जीवन की हानि होती है, कितने ही लोग अपने प्राण गंवा देते हैं और कितने ही लोग अपना घर खो बैठते हैं। अगर भगवान इतने ही दयालु हैं तो दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है। बुराई की समस्या के अलावा एपिक्यूरियस ने ईश्वर के अस्तित्व से रिलेटेड मानव अस्तित्व के उद्देश्य का प्रश्न भी उठाया। एपिक्यूरियस ने इसे एक और पैराडॉक्स के रूप में देखा। यदि ईश्वर सर्वशक्तिशाली और सर्व कल्याणकारी हैं तो उन्होंने मनुष्य को क्यों बनाया और उन्हें पीड़ित क्यों होने दिया। एपिक्यूरियस का पैराडॉक्स आज भी फिलॉसफी में एक बहस का विषय बना हुआ है और सदियों से कई अलग अलग समाधान प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ फिलोसफर्स ने तर्क दिया है कि भगवान बुराई को अस्तित्व में रहने देता है क्योंकि उनके मन में एक बड़ी अच्छाई है जिसे बुराई बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कुछ और फिलोसफर्स ने यह भी कहा है कि भगवान बुराई के लिए जिम्मेदार नहीं है, यह तो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न होता है। सोचने वाली बात यह है कि भगवान के रहते बुराई दुनिया में क्यों है। या तो भगवान जो सर्वशक्तिशाली हैं उन्हीं की मर्जी से इस दुनिया में अच्छाई की तरह बुराई का भी जन्म होता है, और या तो भगवान इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो बुराई को होने से रोक सकें। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि आइदर गॉड इज़ ऑल पावरफुल और गॉड इज़ ऑल गुड, यानी या तो भगवान सर्वशक्तिमान है या तो सबसे अच्छे हैं, दोनों नहीं हो सकते। और यही एक पैराडॉक्स क्रिएट कर देता है। मैं एक पिक डाल रहा हूँ, इसे वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ना। इसमें एपिक्यूरियन पैराडॉक्स को अच्छे से बताया गया है। कई समाधान के बावजूद एपिक्यूरियन पैराडॉक्स एक महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल समस्या बना हुआ है जो भगवान और बुराई के बीच संबंधों की हमारी समझ को चुनौती देता रहता है। यह पैराडॉक्स भगवान की प्रकृति, मानव अस्तित्व के उद्देश्य और जीवन के अर्थ के बारे में प्रश्न उठाता है और हमें अपने स्वयं के विश्वासों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।